ट्रंप का बड़ा दावा, मेरी वजह से टला भारत पाक परमाणु युद्ध। 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दावे करते हुए ये बताया कि उनके कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने 8 युद्धों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बड़े संघर्षों का भी जिक्र किया और ये दावा किया कि उनके मध्यस्थ प्रयासों से दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव टल गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जारी तनाव स्थिति में शहबाज शरीफ ने उनसे ये कहा था कि अगर अमेरिका ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों की जानें जा सकती थी। साथ ही ये भी दावा किया कि उनकी कूटनीति और बातचीत ने दोनों पक्षों को लड़ाई से रोका और बड़े पैमाने पर हताहतों को टाल दिया। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. इसके अलावा उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बढ़ते तनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि उनके प्रयासों से वहां भी होने वाले संघर्षों में कमी आई। हालांकि भारत ने ट्रंप के इसी दावे को खारिज करते हुए ये कहा है कि युद्ध विराम समझौता में अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं थी। भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियान समाप्त करने की पहल खुद पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व की ओर से हुई थी, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर कड़ा संदेश, कूटनीति पहले लेकिन परमाणु हथियार हरगिज नहीं। ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देगा, लेकिन किसी भी हाल में अमेरिका की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी आरोप लगाया कि ईरान ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो यूरोप और दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है और भविष्य में भी सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान दुनिया का नंबर 1 आतंक प्रायोजक देश है और उसे कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका के सैन्य और सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाए रखने का संकल्प दोहराया और चेताया कि किसी भी सैन्य या परमाणु खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार रहेगा। उनका संदेश साफ था, कूटनीति हाँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मैं होता तो रूस यूक्रेन युद्ध कभी शुरू नहीं होता। Impact in 3, 2. रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि वह उस समय राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका प्रशासन वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका को वैश्विक स्तर पर नया सम्मान मिला और देश की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई। उनका कहना था कि अमेरिका अब न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े संकटों में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी तरह के आक्रामक कदम या विदेशी खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। घरेलू मोर्चे पर कड़ा संदेश, अवैध प्रवास और चुनाव सुधार मेरी प्राथमिकता। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप ने अवैध प्रयास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ये दावा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद से 9 महीनों में किसी भी अवैध विदेशी और अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला। उनके अनुसार सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों में एक साल में रिकॉर्ड 56% की कमी आई। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष हत्या दर में 125 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। चुनावी सुधारों पर जोर देते हुए ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासियों और बिना अनुमति रहने वाले लोगों को अमेरिकी चुनाव में मतदान से रोका जाना चाहिए। ट्रंप ने मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने, नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाने और मेल इन बैलेट पर सख्त नियम लागू करने की भी मांग की। ट्रंप का अंतिम संदेश, डेली लाह कानून से सुरक्षा और स्थायी बदलाव। इसके अलावा उन्होंने डेली लाह कानून पारित करने का आग्रह किया, जिसके तहत किसी भी राज्य को गैर कानूनी प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से रोका जाएगा। ट्रंप का कहना था कि कई अवैध विदेशी अंग्रेजी नहीं जानते और बुनियादी सड़क संकेत भी नहीं पढ़ पाते, जिससे कि सुरक्षा जोखिम बढ़ता है। अपने संबोधन के अंत में ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने ऐसा परिवर्तन देखा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
उन्होंने विश्वास जताया कि ये बदलाव लंबे समय तक कायम रहेगा और देश फिर से कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। उनके भाषण में विदेश नीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन, चुनावी सुधार और कानून व्यवस्था तक के मुद्दों पर आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा रुख साफ नजर आया।